सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो भाव वही कि ये दातार निराकार, ये प्राथमिकता जो भी अपने जीवन में बना लेते हैं तो उनका जीवन तो स्वयं ही एक भक्तिमय जीवन बन जाता है। तो ये दिशा जो भक्तों ने हमेशा से दिखाई, ये सिर्फ दिखाने की बात नहीं, भक्त हमेशा इस ही रास्ते पे चले। वहीं हर एक की आत्मा के लिए ये तड़प कि जो एक रोशनी हमारे जीवन में आई है वो हर एक के जीवन में आए। तो कैसे भक्तों ने हमेशा एक सीधी रास्ता दिखाया है, एक राह दिखाई है, एक करेक्ट डायरेक्शन दिखाई है। तो जैसे एक जानवर हैमस्टर को भी हम देखते हैं कि कैसे वो भी एक गोल गोल घूमता रहता है एक छोटे से चक्र में, और फिर वही थक कर दिन खत्म हो जाता है, फिर अगले दिन वही। क्या हमारा जीवन, हमारे एक रोजमर्रा की भागदौड़ भी ये इस तरह की तो नहीं हो गई कि एक देखा देखी, एक सिर्फ किसी होड़ में चढ़ पड़े हैं, एक भक्ति को प्राथमिकता नहीं दे रहे, परमात्मा को प्राथमिकता नहीं दे रहे, और एक अपने किरदार को प्राथमिकता नहीं दे रहे कि हर कोई अगर ऐसा करता है तो कहीं हम भी उस वजह से वो चीज तो नहीं कर रहे। एक सही कारण हर चीज का क्या वो जीवन में है कि नहीं? क्योंकि अक्सर एक आसपास का समाज एक सबकॉन्शियसली, चाहे हम सोशल मीडिया पे कुछ देख रहे हों या रोजमर्रा में किसी से बात कर रहे हों, उनकी सोच एक उस तरह की, जो भी चीजें हमारी आंखें देख रही हैं वो भी हमारे मन की, दिमाग की खुराक बन जाती है। तो कैसे एक, क्या हर चीज हम जो देख रहे हैं उस पे हमारा ध्यान डालना जरूरी है कि नहीं? या एक बुद्धि, ये चेतनता जो ब्रह्म ज्ञान से मिली है वो हमारा एक फिल्टर बनती है जिससे हम जो अच्छी चीजें हैं बस उसी को ग्रहण करें, बुरी चीजें छोड़ दें। और अगर कोई बुरी चीज भी देख रहे हैं तो उसके अंदर भी क्या वो अच्छाई जो है वो निकाल पा रहा है हमारा नजर या नहीं? तो कैसे जो वो सिल्वर लाइनिंग है उसको पकड़ना है, हर चीज को एक अंधाधुंध अपने अंदर अब्सॉर्ब नहीं करने देना। तो कैसे एक फिर वही बात की, ये चैनलाइज करना है मन को, एक दिशा जो सही दिशा है, एक सही डायरेक्शन, उस पे ये मन जब तक टिका रहेगा तब तक ये दातार मन में बसा रहेगा। वो नियत, वो कर्म, वो सोच, वो सब एक ही सही दिशा की ओर लेकर जाएंगे, जो एक भक्तों का मार्ग है, एक राइचियस पाथ। तो कैसे अपने जीवन में अगर हम वो भी एक बात को देखें कि इफ वी आर फेसिंग द राइट डायरेक्शन, ऑल वी नीड टू डू इज कंटिन्यू वॉकिंग। कि एक अगर हमारा मुख एक सही दिशा की ओर है जहाँ पे जाना है, तो हमें सिर्फ वो कर्म करना है कि उस तरफ चलते जाना है। जिस प्रकार दासी ने एक कहानी पहले भी आपके चरणों में रखी कि कैसे एक इंसान कहीं अंधेरे में बार बार सोचता तो है कि ये दिन में तो मार्ग बहुत आसान है, पर क्या अंधेरे में ये मार्ग को कभी मैं तय कर पाऊंगा कि नहीं? और वही रोज अंधेरा होते ही उस रास्ते पे जब आता, पर वो हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि कोई लाइट नहीं, वहां नेचुरल लाइट भी नहीं पड़ती। और वहीं एक व्यक्ति जो उसको कुछ दिनों से रात को वहां खड़े देखकर पर हिम्मत जुटा के आगे ना रास्ता तय करने के लिए जो नहीं कर पाता, तो उसको फिर वो कहता है कि आपको पता है ना यही सही रास्ता है जहां आपको जाना है, तो आप इस रास्ते पे सीधे ही चलते जाएं। और फिर जब वो इंसान कहता कि रास्ता तो मुझे पता है कि ये सही है, पर ये डर, ये भरम की कुछ
रात को कुछ एक अनहोनी ना हो जाए, कुछ पैर ना फिसल जाए, तो वही बहुत ही सरल सा एक उपाय कि तुम ये लालटेन ले लो, ये रोशनी की टॉर्च ले लो। अब चाहे पूरा रास्ता तो नहीं नजर आएगा, पर जहां जहां पैर रखोगे उतना एक रोशनी रहेगी। तुम ये रोशनी अपने साथ लेकर सही दिशा में चलो तो अपना आप ये रास्ता भी तय होता जाएगा। तो इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में अगर हर दिन यही देखें कि हर दिन एक नया है, एक परिस्थिति कुछ भी आ सकती है, तो उस पे सही समय पर सही चीज करना, तो ये चीज की अगर प्रैक्टिस भी नहीं, ये स्थिति कभी पहले फेस नहीं भी की, तो भी जिन्होंने इस परमात्मा, इस निराकार का सहारा लिया, उनके लिए तो कोई भी परिस्थिति हमेशा साफ ही रहती है। उस पे चलना एक अडिग अवस्था में, एक सहजता में, एक बहुत ही सरल मार्ग हो जाता है, क्योंकि वो सही दिशा का भी पता है। वो ब्रह्म ज्ञान की रोशनी, एक मन में परमात्मा का वास, और मन में हर एक के लिए आदर, सद्भाव, प्यार, प्रीत, नम्रता, दिल विशाल, तो अनेकों गुण जब ऐसे मन में आ जाते हैं, जीवन में आ जाते हैं, तो हर चीज ही अपने आप एक साफ हो जाती है। एक दृष्टि हमारी, फिर वही नजरिए की भी जो बात होती है कि हम किसी और में भी फिर वो सही ही देखते हैं, अच्छा ही देखते हैं। वो नजरिया यहाँ पे बदलता है, जो अक्सर हम सुनते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कि ये नजर बदलने से नजारे बदल जाते हैं। तो वो नजारे फिर कैसे कि एक अगर दृश्य जो है वो फैक्चुअली तो वैसा ही है, तो फिर उसमें से अलग अलग दो व्यक्ति जो अलग अलग दो सोच रखते हैं, वो कैसे उस सेम नजरिए से नहीं देख पाते। वो एक ही परिस्थिति में दो अलग पहलू कैसे पकड़ लेते हैं। तो वैसे ही एक हर समय हमारे पास भी वो चुनाव है, हर समय जहाँ एक संतमति को अपना सकते हैं और हर चीज में एक परमात्मा को जो पकड़ते हैं हर पहलू में, तो वो किस तरह सरलता से अपना जीवन जी लेते हैं। अक्सर संसार में ये भी देखा जाता है, या कोई आसपास भी हम महापुरुषों में अगर बात कर रहे हैं किसी से, तो कैसे कुछ किसी भी स्थिति में हर बात को, कोई भी टॉपिक हो, कैसे अंत में वो निराकार से उस बात को जोड़ देते हैं। वो इस परमात्मा से ये एक बड़े ही चाहे लॉजिकल तरीके से भी ले आते हैं कि चाहे कोई भी टॉपिक हो, ये निकला तो इस निराकार से है, और वो किस तरह वो सरलता से पूरा एक निष्कर्ष फिर इस परमात्मा को ही बना देते हैं। तो जब ऐसा नजरिया हर एक का हो सकता है, तो क्यों हम उलझनों में पड़ें, क्यों हम भ्रमित हों, क्यों हम फिर अपने लिए ही एक अपने जीवन को कॉम्प्लिकेटेड कर दें, क्यों फिर हम जहाँ बहुत आराम से कुछ किया जा सकता है उसको खुद ही बंदिशों में बांध लें, उसको खुद ही एक अपने मन से एक गलत दृष्टि बना लें, एक उसको सरलता को छोड़कर एक बहुत ही कंफ्यूजन ले आए जो खुद की ही बनाई गई है। अक्सर जब ख्यालों में भी ऐसे होता है कि जैसे ही हम कुछ भी एक बुरा ख्याल सोचते हैं तो कैसे एक कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है और वो बुरी चीजें ही सोचते जाते हैं, और वहीं सिर्फ एक पॉजिटिविटी की ओर, इस परमात्मा की ओर एक ख्याल आते ही कैसे फिर वो मन शांति का एहसास करता है, कैसे फिर वो पॉजिटिविटी की ओर जाने से वो पूरी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। तो बात वही कि हम अपने अंदर जिस तरह के ख्याल डालेंगे,
एक नजरिया वैसा बनता जाएगा, तो दासी और शब्दों का सहारा न लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।